हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई हूँ मैं फिर से एक नई चैनलिंग के साथ में। तो काफ़ी शॉर्ट वीडियो रहेगा। तो आज के जो डाउनलोड से पहले मैं वो डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ में। तो हो सकता है कि आपको कुछ स्टमक में कुछ गैस या फिर आपको लाइक एसिडिटी वगैरह कुछ प्रॉब्लम हुआ है कल में। एंड क्राउन चक्र एक्टिवेशन हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है। एंड काफ़ी ज़्यादा फील ऐसा हो रहा है कि मतलब सब कुछ हैवी हो गया आपके ऊपर, एवरीथिंग चारों तरफ से मतलब चीज़ें ठीक होकर हो रही हैं, आपको यकीन है, बट पता नहीं क्यों एक अजीब अनचाहा सा डर है चारों तरफ से आपको। ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ अवेकनिंग चल रहा है आपका। तो जब आपका बॉडी असेंड कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए कुछ आपके साथ में ये हो रहा है। और जैसे ही आप इस फेज से निकलोगे तो माइट बी पॉसिबल जो आपकी इंट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर निकलेगी। आप एक अलग ही वर्जन में अपने आप को देखोगे। तो 24 दिसंबर तक, 24 दिसंबर तक आपको अपनी बॉडी के अंदर काफ़ी कुछ ज़्यादा चेंजेस दिखाई देंगे जैसे ये वीडियो आपके सामने आएगा। और जब ये सामने आएगा तब आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड वाली कंडीशन में होगे। ठीक है, तो अभी चल रहा है ये वाला तो फेज़ है आपका, क्योंकि आपकी परत बाय परत चीज़ें ओपन हो रही हैं। ठीक है, एंड जो आपकी कुंडली है, आपकी मतलब जो एस्ट्रोलॉजिकल जो पार्ट रहते हैं हमारे, आपके जो भी कुंडली दिखाओगे आप किसी को तो वो आपको बताएगा कि हाँ आपकी कुंडली वीक है, ऐसा है, इसमें वैसा है। तो फाइनली अब आप अपनी कुंडली को ही चेंज कर रहे हो अपने कर्मास के थ्रू। ठीक है, तो सब कुछ चेंज हो सकता है। यस, यूनिवर्स ने आपको वो पावर्स दी हैं। एंड वो कुछ सिलेक्टेड वंस ही होते हैं जिनको ये पावर्स मिली मिली हैं अभी, क्योंकि आपने अपना सारा जो कर्मा का साइकिल था वो कंप्लीट किया है। ठीक है, आपने वो जो सारे जो सोल की रिफाइनिंग होती है ना, आप सोल की जो रिफाइन मतलब आपकी सोल को प्योरिटी की तरफ कैसे लेके जाया जाए, वो स्टेप्स को आपने फॉलो किया है। आपने हर एक पेन को झेला है एंड अपने आप को बिल्कुल सीधे रास्ते पे रखा है। दैट्स वाई अब आपको यूनिवर्स वो मौका दे रहे हैं कि अब आपकी जो कुंडली, आपके भाग्य में जो चीज़ें लिखी हुई थी वो रिवर्स हो जाएंगी। एंड सिर्फ और सिर्फ आप अपने अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। चीज़ें देंगे यूनिवर्स ही डेफिनेटली, बट जैसी आपकी चाहत है ना, कुछ चीज़ें आपको उसी प्रकार से मिलेंगी। इंसान, जगह, परिस्थिति, चांद सब कुछ अलग हो सकता है, बट लेकिन एक जो प्यार, एक शांति, एक जो चीज़ जो चाहिए ना आपको, वो ज़रूर डेफिनेटली यूनिवर्स दे रहे हैं आपको। इसीलिए आपको थोड़ा इतना घबराहट हो रहा है। तो इसलिए इस चीज़ को आप थोड़ा सा सहन करके निकलना आगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो हो सकता है कि आपका जो पैसा रुका हुआ है उस पे यूनिवर्स अभी आपके काम कर रहे हैं। और मुझे ये भी चैनलिंग आ रही है कि पिछले कुछ बीते दिनों में आपने यूनिवर्स से डिमांड करी थी कि यूनिवर्स अब मेरे जितने बचे हुए कार्मिक कनेक्शन है उनको धीरे धीरे करके सब खत्म कर दो। इसीलिए 1 या 2 दिन से आपके फैमिली में काफ़ी उतार चढ़ाव आ रखे हैं। मतलब चारों तरफ से चीज़ें एकदम से उफान मार रही हैं कि अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके सराउंडिंग के रिश्तेदार सब, या फिर अगर आप फैमिली के यंगर हैं तो मतलब मैरिड नहीं है तो हो सकता है आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके रिश्तेदार, सब कुछ एकदम से उफान सा मार रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ें यूनिवर्स ने एकदम से कर दिया क्योंकि आप एक हाई मैनिफेस्टेशन वाली कंडीशन में आ रखे हैं। तो जो जो बोल रहे हो वो चीज़ें हो रही हैं, बट शुरू में उनके नेगेटिव इफेक्ट ही आते हैं क्योंकि वो निकल रही होती है। निकलने के बाद ही कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए भी ये चीज़ आपके साथ में ऐसा फील हो रहा होगा आपका। ठीक है, हाँ, देखो इसीलिए हुआ क्योंकि वॉक अवे की कंडीशन है। सेकेंड थिंग कि कुछ चूजन वन है, जो सिलेक्टेड वन है यूनिवर्स के, जो हैं बच्चे, डिवाइन चाइल्ड्स, उनको फिर से टारगेट किया गया था। एंड टारगेट ऐसा किया गया था कि मतलब सब कुछ छीन लिया जाए आप लोगों से फिर से अगेन। ठीक है, तो वो अब उनके वर्क नहीं किया, वो चीज़ आपके ऊपर वर्क नहीं की, और वो लोग इतना घबरा रहे हैं कि मतलब आप ऐसा क्या है आपके पास में, आपके पास में डिवाइन की यूनिक प्रोटेक्शन है जो कि हर किसी के पास नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको घबराहट हो रही है और वो घबराहट उनको भी हो रही है सेम, क्योंकि अब आप उनको अपने कार्मिक्स को मिरर कर रहे हैं। वो अब बुखला रहे हैं कि ऐसा क्या है कि हमने हर एक चीज़ ट्राई कर ली बट ये इंसान अपने ट्रैक से बिल्कुल भी नहीं भटक रहे हैं, इनके साथ वो जो गलत नहीं हो रहा जो हम इनके साथ करना चाह रहे हैं। ठीक है,
तो ये देखिए, हाँ वो डरे हुए हैं आप लोगों से। तो आपको ग्राउंडिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आज अगर पॉसिबल हो सके तो आप पार्क वगैरह जा कर के जाइए, क्योंकि देखिए आपको हर्मिट मोड में यूनिवर्स ने डाल दिया है। फिर से आप चले गए हैं हर्मिट मोड में, आप फिर से अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं। 9th स्टेज पे आप हैं और एक निकलो जाओगे इस चीज़ से भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप वीडियो देखते हो कि बार बार सोचते हो कि हाँ कब निकलेंगे कब निकलेंगे। देखिए सबकी जर्नी अलग है और सबके कर्माज अलग हैं। और जब से आप देखना स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में या एक महीने में, 4 महीने में, 10 महीने में, यू नेवर नो आपके कर्माज कब तक हील होते हैं। तो आपको हर एक स्टेज से गो थ्रू होना, क्योंकि हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है। तो ईश्वर की प्राप्ति इतना ईजी नहीं है। और फिर उनको प्राप्त करने करके फिर वो आप अपने अपने लाइफ के ऐसे पावरफुल मैनिफेस्टर बन जाना कि जो चाहो फिर वो आपको मिले। ठीक है, तो उस चीज़ तक जाने के लिए आपको भी बहुत कुछ त्याग देना होगा, और वो त्याग अब यूनिवर्स आपसे मांग रहे हैं। आपके मन के हालात काफ़ी घबराए हुए हैं। आप एक बार के लिए ट्रस्ट दिखा रहे हैं, फिर से घबरा रहे हो, फिर वही चीज़ें चल रही हैं आपके दिमाग में कि ये नहीं हुआ तो वो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो थोड़ा सा आपका जो माइंड है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। और मुझे अभी ऐसा लगता है कि ये चीज़ अभी रहेगी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आपको एनी हाउ इस चीज़ को टैकल करना है और ये निकालने हैं दिन कैसे भी करके। सबसे बेटर तो वही है कि आप ग्राउंडिंग करना, जितनी नेगेटिविटी आपके अंदर अगर है तो वो ग्राउंडिंग के थ्रू निकल जाएगी। ये देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ पेंटिकल। तो हो सकता है किसी फीमेल को कोई ऑफर मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। कोई ऐसा ऑफर होगा कि ना तो आपने सोचा होगा ना आपने देखा होगा, और उस दुनिया में आप आगे कदम रखोगे, उस चीज़ के लिए आप आगे जाओगे और वहाँ पर आपको पेंटिकल्स आपके पैसे के लिए आपकी चीज़ें इम्प्रूवमेंट में आएंगी। कोई सोलमेट आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, जस्टिस भी आ रहा है, तो शनिदेव जी का कार्ड निकला है, तो जस्टिस भी आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, उनके जस्ट बाद सेलिब्रेशन है। ओके, एंड पेज ऑफ कप्स। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी ऐसी ही है कि अभी तो चीज़ें आपको दिख के भी नहीं दिख रही हैं। ठीक है, चीज़ें आपको नहीं दिख रही हैं, और जो है वो भी मन में घबराहट है, और बहुत चीज़ें को लेकर सोच भी रहे हो। ऑल्दो इम्प्रूवमेंट है, आपको पता है इम्प्रूवमेंट है, कहीं ना कहीं डीप डाउन यू नो वेरी वेल कि इम्प्रूवमेंट है। बट फिर से पता नहीं क्यों ये साइकिल फिर से रिपीट हो रहा है। साइकिल तो नहीं मैं बोलूँगी इस चीज़ को, ये आपका ही खुद का कुछ असेंड कर रहे हो आप लोग। ठीक है, तो ज़्यादा मत घबराना इस चीज़ को लेकर के, और जितना हो सके ग्राउंडिंग करना, ताकि आप इन चीज़ों से जल्दी निकल जाओ। और फिर यूनिवर्स जो आपके लिए कर रहे हैं उन पे ट्रस्ट ही दिखाना है हमें। अभी हमारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर कुछ कर सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट है। एंड हाँ, सेकंड चीज़ वही है कि आपके हेटर्स को यूनिवर्स ने फिर से हरा दिया। वो हारते ही जाएंगे, अब उनका कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, उन्होंने अपने सारे रामबाण, अपने जितने भी अस्त्र शस्त्र थे ना उनके पास, उन्होंने सब चला के देख लिया। आपके ऊपर उनकी नेगेटिविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। आप जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं आप बढ़ते ही जाओगे। आपने अपना सोल पर्पस सिलेक्ट कर लिया है, आपने अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कर लिया है, एंड नाउ यूनिवर्स की डिवाइन प्रोटेक्शन आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। ठीक है, तो वो इसी चीज़ से डर रहे हैं कि ऐसा क्या है आपके पास में कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको नहीं हराया जा सकता, नहीं हरा पा रहे हैं वो लोग। तो इसलिए उनके भी मन की हालत ख़राब है। तो तो आप को कुछ मिलने वाला है। हो सकता है आप किसी इंसान से मिलने वाले हो, कोई ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जो आपकी लाइफ में जस्टिस को क्रिएट कर सकते हैं। आप बिजनेस पार्टनरशिप में आ सकते हो, जो कोई आपको ऑफर कर सकता है आपको अपने साथ में। एंड इन सब चीज़ों से निकलने के लिए यूनिवर्स का जो ब्लेसिंग्स है वो आपके करियर के रूप में आपके दी जा रही है। ठीक है, तो यही आज छोटा सा मैसेज ही रखते हैं, फिर देखती हूँ मैं कल और क्या यूनिवर्स की डाउनलोडिंग्स रहती हैं। तो तब तक अपना ध्यान रखिए और ग्राउंडिंग करिए मैक्सिमम। ओके, बाय बाय, टेक केयर।